अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मामला है। दो खबरें हैं जो मैंने आज इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन जो सबसे पहला मामला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मुतल्लिक। मैंने अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर आपसे बात की थी कि अभी तक कानूनी तौर पर इस सिलसिले में कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उस वीडियो के अंदर जो साहब दिखाई दे रहे हैं और जो खातून, जो साहब जो अपने आप को ज़ुबैर साहब का दोस्त कहते हैं, जो वो दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो खातून हैं जिन्होंने बाद में ये कहा भी कि जी ज़ुबैर साहब ने मुझे नौकरी का कहा था, और वो इस किस्म के जो भी वो बात कर रही हैं वो अब तक सामने नहीं आए हैं। वो कौन है, उनका नाम क्या है, किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है अभी तक। तो इसलिए जब मुद्दई मौजूद नहीं है तो आप इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट करेंगे, एक बात। लेकिन अब एक डेवलपमेंट ये हुई है कि दो लॉयर्स की जानिब से कराची के अंदर जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई है। वो एप्लीकेशन जो है वो दो वकील हैं, मज़हर अली और एजाज़ अहमद साहब, इनकी जानिब से ये पिटिशन एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल हुई है। इस एप्लीकेशन को जमा कराने के हवाले से ये दोनों वकला क्या फरमा रहे हैं, देखिएगा। आपने क्या दरख्वास्त दायर की है सिटी कोर्ट में? सर, दरअसल मैटर ये है कि कल एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें जो है वो हमारे एक्स गवर्नर साहब हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो जो है वो चंद लड़कियों के साथ पाए गए हैं फॉर्निकेशन करते हुए, जो एक स्टेट क्राइम है। तो इस वजह से हमने जो है वो क्राइम को इन्फॉर्म किया है SHO ऑफिस में कि जो है वो काइंडली इसके ऊपर FIR लॉन्च किया जाए, क्योंकि जो है वो एक ओपन क्राइम है और वीडियो वायरल हो चुकी है और ऑब्सीन वीडियो है, बहुत सारे सेक्शंस लगते हैं। हम तो कहते हैं इनकी इंक्वायरी हो। अगर ब्लैकमेलिंग फाउंड होती है, किसी लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग करके रेप भी उसके ऊपर लग सकता है। तो ये इस लिहाज से हमने जो है वो इनको एप्लीकेशन दी है SHO को। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब जो इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई है, उस एप्लीकेशन का जो मतन है उसमें वो यही लिखा हुआ है कि जी रिक्वेस्ट फॉर लॉजिंग FIR अगेंस्ट एक्स गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर अंडर सेक्शन 496B फॉर्निकेशन एंड ब्लैकमेलिंग टू डिफरेंट गर्ल्स। ये इसका सब्जेक्ट है जिसके तहत ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, और उसमें यही कहा गया है कि जी मुबैना तौर पर इसके अंदर जो है वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये मामला क्या था। एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ है। ये अब तक की डेवलपमेंट है। क्या आगे होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कानूनी तौर पर एक मूवमेंट जो है उसका आगाज़ हुआ है। अभी तक इस मामले के ऊपर मज़ीद और कोई डेवलपमेंट नहीं है सिवाय ये वकला के इशू के। दूसरी बात ये, एक जो खबर आज आपके साथ शेयर करनी है उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और मामला है जिसके अंदर आज जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उनकी आज सहाफ़ियों के साथ एक झड़प हो गई और काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। वो इस हवाले से एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये भी है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उनके सामने ऑलरेडी मलिक अहमद ख़ान साहब को जो है वो तर्जुमान के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट कर दिया हुआ है। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा के मीडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कुछ ज़्यादा पिछले दिनों से अच्छे नहीं चल रहे। बहुत से लोग जो हैं, बहुत से सहाफ़ी उनके एटीट्यूड के हवाले से जो है वो कंप्लेन करते हैं कि जी वो बड़ी रूडली बात करती हैं, और जब मौका होता है, जब एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को फ़ोन उठा के बात करनी चाहिए तो वो गायब हो जाती हैं, वो कोई फ़ोन नहीं उठाती, और जो पार्टी का मौक़िफ़ है जिसको उनको आगे देना चाहिए वो नहीं दिखाती। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के नाते जितना उनको टॉक शोज़ में जाना चाहिए और पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो हार्डली कभी आपको टॉक शोज़ के अंदर नज़र आती हैं। तो उनके इस हवाले से जो है वो काफ़ी इश्यूज़ रेज़ हो रहे थे। आज क्या हुआ, आज बिलाखिर वो जिसे कहते हैं ना लावा फट गया। लावा इस तरह फटा जी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी लाहौर के अंदर 180H जो इनका एक किस्म का हेड ऑफिस है मुस्लिम लीग नून का, उसके अंदर। वहाँ पे जब सहाफ़ी पहुँचे तो पहले तो सहाफ़ियों को जो है, जो कैमरामैन थे, क्योंकि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो DSNG और कैमरामैन जो है वो जल्दी पहुँचते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अक्सर बाद में आते हैं। जब वहाँ पे DSNG और कैमरामैन वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो उनको आधा पौना घंटा बाहर ही खड़े रखा गया कि जी अभी हमें अप्रूवल नहीं है आपको अंदर आने देने की। खैर उसके बाद जब उनको अंदर आने दिया गया तो अंदर पता लगा कि जी उनके बैठने का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो बेचारे धूप में ही खड़े हुए थे। उसके बाद इतनी देर में रिपोर्टर्स भी वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वो भी, उनके लिए भी किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं थे। तो वो बाहर ही, बिल्डिंग के बाहर एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आके जो है वो खड़े हो गए, और वहीं पे उसके बाद
کوئی کرسیاں ورسیاں وغیرہ لگا دی گئیں. تقریباً اس کے بعد بالآخر اندر سے پیغام آیا کہ جی آ جائیں پریس کانفرنس کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جی اب ہم باہر ہی سارا ہم نے سیٹ اپ لگا لیا ہے, اندر تو آپ لوگوں نے آنے نہیں دیا, تو آ جائیں اب آپ لوگ سارے باہر آ جائیں, باہر ہی آ کے جو ہے وہ ہم یہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. یہ جب پتہ لگا تو مریم اورنگزیب جو ہیں وہ باہر آئیں, اور باہر آ کے انہوں نے جرنلسٹ کو کہا کہ جی چلیں اب آ جائیں اندر آ کے پریس کانفرنس جو ہے وہ کریں. تو انہوں نے پھر یہی بات کی جرنلسٹ نے کہ نہیں جی ہم باہر ہی پریس کانفرنس کر لیں گے, کیونکہ یہیں پہ اب ہم نے سارا سیٹ اپ لگا لیا ہے. مریم اورنگزیب جو ہیں بہرحال اندر چلی گئیں. اتنی دیر میں اس کے بعد تمام جو جرنلسٹ وغیرہ تھے ان کو ان کے آفیسز سے جو ہے وہ فونز آنا شروع ہو گئے کہ جی آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے, جا کے کور کیوں نہیں کر رہے. تو بہرحال تقریباً کوئی 1:30 بجے کے آس پاس جب یہ پریس کانفرنس منعقد ہونی تھی تو مریم اورنگزیب نے پھر پیغام بھجوا دیا کہ جی پریس کانفرنس شروع ہونے لگی ہے, آپ نے آنا ہے تو آ جائیں. بہرحال یہ پھر بھی نہیں گئے. اس کے بعد مریم اورنگزیب جو ہیں وہ باہر آئیں, اور باہر آ کے جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ یہاں پہ ان کی تو تکرار ہو گئی کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ کیوں اندر نہیں آتے. صحافیوں نے اس بات کے اوپر بھی گلہ کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں ہمارے دفتروں سے فون کروا رہی ہیں کہ جی آپ اندر کیوں نہیں آتے, تو ہمیں پہلے جب آپ کو انتظامات کرنے چاہیے تو آپ نے تب کیوں نہیں کیے. اس کے اوپر جو ہے اور بھی زیادہ گرمی سردی ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی کو نہیں کہا, میں نے کوئی فونز نہیں کیے آپ لوگوں کے آفیسز میں, اور یہ آپ لوگوں کی کوئی کمپلین نہیں کی. بیسکلی مقصد یہ تھا اس بات کا. تو وہاں پہ کافی گرمی سردی ہوگی. بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کو کور کر رہے ہیں وہ کوئی اب سے نہیں کور کر رہے, وہ کئی سالوں سے مسلم لیگ نون کو کور کر رہے ہیں, کیونکہ رپورٹرز کو جب بیٹس ملتی ہیں تو ہر جماعت کے حوالے سے ایک رپورٹر کو اس کی بیٹ دے دی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مسلم لیگ نون کی کوریج کے حوالے سے کئی سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کی جو بیہیویئر ہے ان جرنلسٹ کے ساتھ وہ پہلے نہیں ہوا. مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ کا جو ایشو ہے یہ اور بھی جگہوں پہ بہت دفعہ یہ کمپلین آ چکی ہے کہ ان کے بڑے کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ٹھیک رکھتی ہیں, لیکن آن دا ہول سب جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن شپ کو زیادہ اچھا نہیں چلتا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے. میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک انفارمیشن سیکٹری ہونے کے ناطے ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر زیادہ جانا چاہیے, پارٹی کو ریپرزینٹ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور یہ گواہ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم اورنگزیب بہت کم ٹاک شوز کے اندر آ کے بیٹھتی ہیں. تو اس وجہ سے پارٹی کے لیے جو ہے پرابلمس اور زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں, اور اب جب آپ کو ایکچولی پریس کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اور بھی زیادہ نیچے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب شاید اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے جو ہے ملک احمد خان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری اب دے دی ہے. بہرحال اٹ واز این امبیرسنگ سچویشن مسلم لیگ نون کے لیے, لیکن اب اس کے بعد بالآخر وہ پریس کانفرنس خیر منعقد ہو گئی جو ہونی تھی, لیکن ایک بلا وجہ کا ایک نیا اسکینڈل جو ہے وہ پارٹی کے لیے کھڑا ہو گیا. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.